हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित बोहरे। आई एम फ्रॉम वेलोसिटी द इंग्लिश फैक्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज लेट। लेट का यूज कैसे करें। दोस्तों, लेट का यूज 3 जगहों पर होता है और आज ये आपको तीनों यूज बताएंगे बिल्कुल आसानी से। और इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल बिंदास लेट का यूज कर पाएंगे जैसा भी आप करना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट का पहला यूज होता है दोस्तों, जब आप किसी को कुछ करने का ऑफर देते हैं, कुछ करने का प्रस्ताव रखते हैं उसके सामने, तब आप दोस्तों लेट का यूज करते हैं। जैसे कि चलो खेलते हैं, ये ऑफर है, ये ऑफर दिया मैंने, खेलना हो खेलो, नहीं खेलना आपकी मर्जी, मैंने ऑफर दिया। चलो सोते हैं, चलो चलते हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों, इसमें आप बताते हो चलो कुछ करते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, चलो कुछ करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आएगा दोस्तों लेट्स, और उसके बाद आएगा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, यही सेंटेंसेस थे। जैसे कि चलो खेलते हैं, तो क्या बनाएंगे, लेट्स प्ले, वेरी नाइस। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, आप तुरंत इनको ट्रांसलेट करिएगा ताकि समझ में आए कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी, वेरी नाइस। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो उसे बुलाते हैं, लेट्स कॉल हिम। चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। तो ये दोस्तों लेट का पहला यूज। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं लेट का दूसरा यूज जानने के लिए। लेट का दूसरा यूज होता है जब आप किसी को कुछ करना अलाउ करते हैं, कुछ करने की अनुमति देते हैं, तो लेट का आप यूज करते हैं। इसका सेंटेंस कैसा दिखता है दोस्तों, सेंटेंस दिखता है किसी को कुछ करने दो। तभी तो बात है भाई, कुछ करना अलाउ कर रहे हैं, किसी को कुछ करने दो। जैसे कि भाई उसे आने दो, उन्हें खेलने दो, उन्हें लड़ने दो, उन्हें बात करने दो, किसी को कुछ करने दो। ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की पहचान होती है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाएगा लेट, उसके बाद आएंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, जैसे कि मी, अस, हिम, हर, यू, देम, इट, ये सब ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना हो कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पजेसिव केस क्या होते हैं, आप हमारी इस दी गई लिंक पर जाइए, आराम से पढ़िए और आपको सब जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम दोस्तों इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर। इसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, वेरी नाइस। अब अगर मुझे बोलना होता मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, सिंपल है दोस्तों। उसे पढ़ाई करने दो, लेट हिम स्टडी। उन्हें लड़ने दो, लेट देम फाइट। उसे खाना पकाने दो, लेट हर या हिम कुक फूड, दैट्स इट। ऑलराइट, तो ये दोस्तों हमारे लेट का दूसरा यूज, किसी को कुछ करने दो, कुछ करने की अनुमति देना, कुछ करना अलाउ करना। और दोस्तों, जब इसी को आप टेंस और मॉडल्स के आधार पर बनाते हो, जब आप इसी सेंटेंसेस को टेंसेस के बेस पे बोलना चाहते हो, जैसे मैंने अभी कहा कि उसे खेलने दो, तो मैं क्या बोला, लेट हिम प्ले। लेकिन अगर मैं बोलता मैं उसे खेलने दूंगा, कौन सा टेंस हो गया ये, फ्यूचर सिंपल, मैं उसे खेलने दूंगा। तो हमें फॉर्मूले में क्या करना होगा, कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ जो लेट का अभी दूसरा वाला यूज आपको बताया, बस इस वाले फॉर्मूले के साथ आप लगा दीजिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ, बस। अब देखिए, जो भी टेंस है मॉडल रहेगा उसके हिसाब से आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। लेट जो है, लेट यहां पर वर्ब है, जिसका मतलब है अलाउ करना, वर्ब है ये, ध्यान रखिएगा। इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, लेट, 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 और आईएनजी बनाना है तो लेटिंग कर दीजिएगा, दैट्स इट। तो यहां देखिए क्या होगा, अब आई विल लेट हिम प्ले। तो ये हो जाएगा हमारे लेट का तीसरा यूज, जो कि ये टेंस और मॉडल्स के आधार पर किसी को कुछ करना अलाउ करने के लिए। जैसे कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूं,
मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूं, ये किसका यूज है? कैन का यूज होना चाहिए, लेकिन इसमें भी आप कुछ करना अलाउ कर रहे हैं किसी के लिए, तो क्या हो जाएगा? मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट लेट यू गो। मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, आई शुड लेट यू गो। टेंसेस और मॉडल्स के आधार पर मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो। तो दोस्तों ये था लेट का तीसरा यूज। तो टोटल लेट के ये 3 यूज होते हैं दोस्तों जो हमने जाने। लेट का पहला यूज होता है जब आप बताते हैं किसी को कुछ करने का ऑफर देने के लिए, चलो कुछ करते हैं। लेट का दूसरा यूज होता है जब आप किसी को कुछ करना अलाउ करते हैं, करने की अनुमति देते हैं, किसी को कुछ करने दो, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। लेट का तीसरा यूज होता है टेंसेस और मॉडल्स के आधार पर किसी को कुछ करने की अनुमति देने के लिए, कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा या मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, कुछ इस तरह से दोस्तों। तो ये था हमारे लेट का यूज। अगर आपको पसंद आया हो लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते रहिए हमारे वीडियोस को और सीखते रहिए इंग्लिश और ग्रूम करते रहिए अपनी पर्सनालिटी को। हैव अ वंडरफुल टाइम गाइस।